श्रील प्रभुपाद जी ने हमको सब कुछ सिखाया है। और श्रील प्रभुपाद जी जो है वो साधारण गुरु नहीं है, जगत गुरु हैं। बहुत सारे लोगों के सामने जगत गुरु जुड़ जाता है ना। बहुत लोग बोलते हैं ये भी जगत गुरु है, ये भी जगत गुरु है, लेकिन जगत गुरु का अर्थ क्या है? वो जो पूरे विश्व में जिनके शिष्य हों, पूरे विश्व को भगवान का भक्ति का प्रचार किए हों, और वो हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, यहाँ पे कोई 70 साल के हैं तो आप लोग नहीं समझ सकते, हम लोग नहीं समझ सकते श्रील प्रभुपाद जी क्या किए हैं। जब 70 साल के होंगे ना, तब हमको पता चलेगा श्रील प्रभुपाद जी क्या किए हैं। 70 साल की उम्र में अकेले अमेरिका जाना, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, अकेले गए कार्गो शिप में, माल ढोने वाले जहाज में, हार्ट अटैक, कुछ मालूम नहीं है वहां पे खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन ऐसा रिस्क लेगा। हम लोग तो कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो पहले ही सब फिक्स कर लेते हैं ना, ये स्टेशन पे प्रसाद मिलेगा, वहां पे उतर के वहां पे जाऊंगा, वहां पे होटल मेरा अरेंजमेंट हो गया है, वहां पे रहूंगा, 3 दिन रहना ही है, फिर उसके बाद वापस। श्रील प्रभुपाद जी को कुछ मालूम नहीं है वहां पे जाएंगे तो कुछ खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुमति मुरारजी जिन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को सबसे पहला टिकट दिया कि आप जाइए, मतलब श्रील प्रभुपाद जी मांग रहे थे कि टिकट मुझे दीजिए, मुझे अमेरिका जाके भगवत गीता का प्रचार करना है। तो सुमति मुरारजी क्या बोली मालूम है? वो बोली, स्वामी जी मैं बहुत बार अमेरिका गई हूँ, आप वहां पे नहीं जी पाएंगे, आप मर जाएंगे उधर, बहुत ठंडी होती है उधर, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे सब लोग मांस खाते हैं। यदि कोई ऐसा बोलेगा तो कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी, चलो जाते हैं। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी बोले नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि उनके गुरु ने आज्ञा दी है। किसके लिए? हम सबके लिए, ताकि हम यहाँ पे बैठ के प्रभुपाद जी के बारे में सुन सकें और भगवत गीता का ज्ञान ले सकें। और इस्कॉन में आने के बाद हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। नहीं, इस्कॉन में आने के बाद क्या क्या सीखने को मिला हमको, कोई बताना चाहेंगे जो पहले नहीं जानते थे और इस्कॉन में आने के बाद सीख गए? कृष्ण के बारे में। कृष्ण के बारे में क्या पता चला? कृष्ण के बारे में, कृष्ण हमारे भगवान है। कृष्ण भगवान है, नहीं तो हर रोज अलग अलग भगवान। सोमवार को कहाँ पे जाते हैं मंदिर में? कौन से मंदिर? महादेव। मंगलवार को देवी माता, जो जहां जहां जाते थे। बुधवार को गणेश जी चलिए, गुरुवार को साईं और दत्त, अच्छा, शुक्रवार को लक्ष्मी, शनिवार को शनि दर्शन, और संडे को दूरदर्शन। छुट्टी भगवान को भी हमको भी, संडे को डिस्टर्ब मत करो। तो इस्कॉन में आके समझे कि भगवान कौन है? कृष्ण है, एकल ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य, जे तैचे नाचाए से तैचे करे नृत्य। भगवान कृष्ण है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारे बड़े बड़े साधु महात्माओं के पास बैठे थे, साथ बैठे थे, सब बड़ी बड़ी दाढ़ी, एकदम सफेद बाल। और श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे प्रश्न किया, हाँ तो बताइए भगवान कौन है? तो वो बोले, स्वामी जी ये बताना बहुत मुश्किल है। तो 60-70 साल के बूढ़े लोग हैं, बोल रहे हैं ये बताना मुश्किल है, उसके लिए बहुत सारे वेदों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बता सकते हैं। तो वहां पे गुरुकुल का, जैसे यहाँ पे 2-3 बच्चे घूम रहे थे ना, गुरुकुल का बच्चा घूम रहा था, तो श्रील प्रभुपाद जी अपने टेबल पे एक बड़ा सा गुलाब जामुन का जार रखते थे। तो बच्चे को बुलाया उन्होंने, तो बच्चा आया, तो प्रभुपाद ने गुलाब जामुन के जार पे हाथ रख दिया। तो बच्चा इंटेलिजेंट समझ गया, फ्यूचर ब्राइट है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, चलो बताओ भगवान कौन है? तो बच्चा बोलता है, कृष्ण ही भगवान है। तो प्रभुपाद जी एक गुलाब जामुन निकाल के दिए, वो खुशी खुशी चला गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए हमारी संस्था में बच्चा भी जानता है भगवान कौन है, और आप इतने बड़े बड़े पंडित लोग हैं और आप बोल रहे हैं भगवान कौन है जानना मुश्किल। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। नहीं तो हम भी अलग अलग मंदिरों में जा ही रहे थे,
सब भगवान ही है, इसकी पूजा करो, सब एक है, सबका मालिक एक। सब कुछ हम लोग सब अलग अलग मंदिरों में जाके फिर अभी समझ गए हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है। और क्या सीख गए? सब प्रभुपाद जी की कृपा से सीखे हम लोग, नहीं तो मालूम ही नहीं था हमको। और क्या सीखे हैं? बुरी आदतें बंद हो गई हमारी। ओके, बुरी आदतें छोड़ दी हैं। और भगवान का नाम लेना, तुलसी का पूजा करने का महत्व समझे हैं। नहीं तो तुलसी तो सर्दी खांसी जुकाम होता है तो काढ़ा बनाने में ही काम आता है खाली। अभी पता चला तो तुलसी भगवान के सबसे प्रिय भक्त है। या वैलसश्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांग्रिरेणुम अभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान कस्ताम न सेवेत मरिष्यमान। अरे जो तुलसी है भगवान के चरणों पे अर्पित की जाती है, और गंगा जो है वो क्या है? भगवान के चरण को धोया हुआ जो पानी है उसमें तुलसी मिला हुआ है, वो है चरणामृत गंगा। तो समझ गए हम उसका क्या महत्व है। और क्या समझ गए? और कोई तो बोल रहे थे अगला से कुछ, हरिनाम जप करना। नहीं तो हरिनाम मतलब क्या? जो गणपति आरती के एंड में बोलते हैं वही, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। उसके पहले वाला श्लोक मालूम है किसी को? और क्या बोलते हैं? एक और बोलते हैं गणपति आरती के एंड में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुषितः स्वभावः करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। ये भूल जाते हैं लोग। इसमें क्या बोल रहे हैं इसका अर्थ मालूम है किसी को? हम खाली गणपति के एंड में बोलते हैं, ज्यादा प्रश्न मत पूछिए कुछ, आप बोलते रहिए। जब खत्म हो जाएगी पता तो श्री प्रभुपाद जी की जय बोलेंगे हम लोग। एक बार एक व्यक्ति, जैसे गांव में प्रथा होती है ना, क्लास के बीच में से उठना नहीं चाहिए, ऐसी प्रथा होती है गांव में, अशुभ होता है। तो एक बार राधा गोविंद महाराज जी क्लास दे रहे थे, तो ऐसा चलता जा रहा है कथा, 10 मिनट बचा है, समाज तक बोलूंगा चलेगा ना? तो चलता जा रहा है कथा, तो एक आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, मैं इतना नहीं बोलूंगा चिंता मत। तो 2 घंटा हो गया। 2 घंटे के बाद महाराज ने प्रश्न किया, बोला किसी को कुछ प्रश्न है? तो पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ, हाँ बोलिए क्या प्रश्न है? महाराज एक ही प्रश्न है, ये कथा खत्म कब होगी? तो हम इस्कॉन में आके सीख गए भाई भगवान कौन है, हरे कृष्णा मंत्र का क्या उद्देश्य है। और क्या सीख गए? प्रसाद। अरे प्रसाद तो अलग अलग टॉपिक है। प्रसाद मतलब हाथ में 2 दाना मिले वही प्रसाद। इस्कॉन में आके बोलते हैं प्लेट भर के प्रसाद है। प्लेट भर के प्रसाद कैसे हो सकता है? हमको तो 2 दाना जो मिलता है, मंदिर में जाओ घंटी बजाओ 2 दाना मिलेगा, जो मांगना है मांगो, 2 मिनट में बिजनेस खत्म। कुछ लोग बोलते हैं आप मंदिर में दिन भर क्या करते हो? मंदिर में जाओ तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है काम। दिन भर आप मंदिर में बिताते हो, क्या आप करते हो? प्रभुपाद जी की कृपा से हमको समझा है। और क्या? भगवान से नाता जुड़ गया। भगवान से नाता जुड़ गया, नहीं तो हमारा नाता बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ था। भौतिक जगत में सबसे नाता जुड़ा हुआ था, लेकिन भगवान से नाता जुड़ गया। और क्या? और क्या सीख गए? भगवान से प्रेम करना हम सीख गए। भगवान से प्रेम करना सीख गए हैं। तो भगवान से प्रेम क्या होता है मालूम ही नहीं था। संसार का ही प्रेम बहुत ही चल रहा है। और जीवन का उद्देश्य समझ गया। क्या है जीवन का उद्देश्य? भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति। हाँ जी, पीछे कुछ बोल रहे हैं, और कोई बोलिए। विचार वाणी व्यवहार से सकारात्मक रहना। विचार वाणी व्यवहार से सकारात्मक रहना। अच्छा, हमेशा अच्छा बोलना है, सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा ठीक है। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कैसे होना है वो सीख गए हैं। ठीक है। और भारतीय संस्कृति का पालन करना, धोती कुर्ता ड्रेस। धोती कुर्ता मतलब गांव वालों का ड्रेस है यार, हम लोग को कहाँ पहनाना है? आप लोग है ना, गांव वाले लोग पहनते हैं ना धोती कुर्ता, तो हम कहाँ पहनते हैं? तो प्रभुपाद जी ने तो आके सबको पहना दिया धोती कुर्ता। जो आज तक कभी धोती कुर्ता पहने नहीं, देखे नहीं अमेरिका के लोग, वो जब धोती कुर्ता पहन के निकलते थे अमेरिका के लोग, तो बाकी लोग बोलते हैं बेडशीट पहना है इन लोगों ने। वैसे ही लगता है उनके लिए, तो क्या मालूम धोती क्या है, बेडशीट पहन लिया है और अंदर ऊपर कुछ तो कोलगेट का निशान लगा दिया है।
वाइट वाइट कुछ तो लग रहा है। समझ गए हम लोग कि भाई धोती कुर्ता वैष्णव ड्रेस है, धोती कुर्ता पहनने में शर्म नहीं करना चाहिए, है ना। शर्ट पैंट पहनने में शर्म करते हैं क्या? वो तो हमारा ड्रेस नहीं है। जो हमारा ड्रेस है धोती कुर्ता, एटलीस्ट महीने भर नहीं तो जब फेस्टिवल के लिए आए, प्रोग्राम के लिए आए, तो धोती कुर्ता पहन के आइए, सम्मान से घूमिए। इसमें तो शर्माने का क्या बात है? इसमें हम जब शर्माएंगे ना तो लोगों को भी लगेगा ये अभी शर्मा रहा है, इसको और थोड़ा सा हम लोग चिढ़ाएंगे। जितना हम दृढ़ निश्चय एकदम कॉन्फिडेंस से रहेंगे कि यार तुम धोती कुर्ता नहीं पहन रहा है, कोई जो आपको पूछे आप उसको पूछिए क्यों नहीं पहन रहा है, तो ये तो संस्कृति है। इस्कॉन में आने के पहले 2 ही एकादशी मालूम थी हमको। कौन सी? मोटी एकादशी, आषाढ़ी और कार्तिकी। और इस्कॉन में आने के बाद मालूम पड़ा 22 और है। और इसको एकादशी मतलब साबूदाना खिचड़ी खाने वाला दिन। बस और क्या होता है एकादशी में? वही करना है। अब यहाँ पे आके मालूम पड़ा एकादशी में भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सब समझ गया हमको। चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझा है। चैतन्य महाप्रभु मतलब तो अवतार, कोई तो बहुत बड़े महान संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किया था, यही पढ़ा है हमने इतिहास में। लेकिन इस्कॉन में आके समझे कि ये ही भगवान है। ये सब किसके माध्यम से पता चला है? प्रभुपाद जी के माध्यम से। जैसे माता जी बोल रहे थे प्रभुपाद नहीं होते तो हम भी वही सब कर रहे होते जो दुनिया आजकल कर रही है ना। एक बार श्री प्रभुपाद जी क्लास में लेक्चर बोल रहे थे कि यदि आप भक्ति नहीं करेंगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनोगे। तो अमेरिका में कुत्तों का बहुत स्टैंडर्ड हाई रहता है। एक व्यक्ति ने अपना 7 करोड़ का जायदाद कुत्ते के नाम पे करके गया हो। रियलिटी बता रहा हूँ। तो वो एक आदमी खड़ा हुआ, बोला स्वामी जी व्हाट इज रॉन्ग इन बिकमिंग डॉग? कुत्ता बनने में प्रॉब्लम क्या है? तो प्रभुपाद बोले तथास्तु, मेरा आशीर्वाद है। तो सब भक्त सोचे अभी तो ये पक्का कुत्ता बनने वाला है। प्रभुपाद जी बोल दिए तो हमारा भी क्या भाग्य था, हम भी अगले जन्म में क्या बनते। शुभपरीतो यथा दीनं सारमेयं गृहं गृहं चरण विन्दन्ति यद्दीनं दण्डं मोदनमेव वा यथा कामाशयो जीवा भूते तुच्छावचेष्वनु। भागवत में बताया गया है जिस प्रकार एक गली का कुत्ता रहता है, घर का कुत्ता नहीं, पालतू कुत्ता नहीं, गली का कुत्ता किसी के घर में जाता है, कभी उसको मार पड़ जाती है, किसी के घर में जाता है, कभी उसको खाने को मिल जाता है। उसी प्रकार से जीव जो है, हर एक जो व्यक्ति है, जीव है, हर एक योनि में गए हैं। कहीं कभी उच्च योनि में गए हैं, कभी निचली योनि में गए हैं, इंद्र तृप्ति को पूरा करने के लिए। श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमको पता चला है कि इस जन्म में यदि भक्ति का जो मार्ग हमें मिला है उसका लाभ नहीं उठाएंगे, सिंपल है, जो केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप रोज करना है। सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इजी नहीं है क्यों? रोज करना है। तो एक बार हम लोग गए एक यात्रा में, अभी मैं 2 महीने पहले हम लोग मायापुर का यात्रा के लिए गए थे, कुछ स्टूडेंट्स को लेके गए थे। तो जे के स्टूडेंट्स थे, आप भी थे ना उसमें? हाँ। तो उसमें एक लड़का एक माला करता था। यात्रा में आके थोड़ा एक ऐसा बहुत ज्यादा स्फूर्ति आ जाती है ना। तो 7वें आसमान में पहुंच गया वो। तो यात्रा में रिटर्न में आ रहे थे तो बोला प्रभु जी मैं 16 माला आज से शुरू कर दिया। बोला कब तक करेगा? प्रभु जी हमेशा करो। तो उसको मैं 1 हफ्ते के बाद पूछा बेटा चल रहा है? बोला नहीं प्रभु जी अभी मैं थोड़ा ब्रेक में। क्यों? प्रभु जी मैंने अपने 1 हफ्ते की माला ट्रेन में कर ली है। तो एटलीस्ट इतना तो समझ गया कि माला करना चाहिए। तो इसलिए अभी तो रेगुलर डिवोटी बन गया, अभी तो 16 माला कर रहा है। तो ये सब हमको श्री प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है। और श्री प्रभुपाद जी यदि सरस्वती ठाकुर अपने गुरु को नहीं मिलते तो हमको ये भक्ति का मार्ग नहीं मिलता था, है ना। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए और वहाँ पे
इतने सारे हिप्पियों को देखा तो क्या अवस्था में प्रचार किए हम सोच भी नहीं सकते। एक तो 70 साल के बूढ़े व्यक्ति, और वो भारत में बहुत उनका मान सम्मान था, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक को मिल चुके थे, वो बड़े बड़े पुस्तक लिख चुके थे। और वो जब अमेरिका गए तो वहां के जो हिप्पी लोग थे और जो पूरे समाज को छोड़ के जो भी 4 नियम रोज तोड़ रहे हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, शराब, सब रोज कर रहे हैं, प्रभुपाद जी उनको प्रचार करना शुरू किए। और प्रभुपाद जी वो 70 साल की उम्र में जाते थे, सब्जी जो भी दाल ये सब चावल खरीद के लाते थे, कुकिंग करते हैं, रोज कुकिंग करते थे 20-30 लोगों के लिए। और कुकिंग करने के बाद उनको सर्विंग भी खुद ही करते थे। और उधर के जो वहाँ के जो वेस्टर्न पाश्चात्य जो युवा थे, उनको ये भी नहीं मालूम कि ये प्लेट खा के धोना रहता है, तो खा के छोड़ के वैसे ही प्लेट उठ के चले जाते थे। अभी कौन साफ करेगा? प्रभुपाद 70 साल की उम्र में कुकिंग किए, सर्विंग किए, फिर प्लेट भी धो रहे हैं सबका। यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम खा के उठ के चले जाते हैं। 4-5 महीने के बाद एक व्यक्ति को थोड़ा मन में एक आशंका हुई, हम लोग तो सब चले जाते हैं, ये साफ कौन करता है? तो उसने 4-5 महीने के बाद श्रील प्रभुपाद जी को पूछा, स्वामी जी ये सब कौन करता है साफ? तो प्रभुपाद बोले मैं ही कर रहा हूँ। फिर वो बोलता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? प्रभुपाद बोले मैं 4 महीने से इसी प्रश्न का इंतजार कर रहा था कौन मुझे पूछेगा मे आई हेल्प यू। फिर प्रभुपाद जी ने सबको सेवा में लगाना शुरू किया। तो श्री प्रभुपाद जी इतने महान थे, लेकिन इतने निम्न कोटि के जो लोगों के साथ रह के उनको भक्ति के मार्ग में लेके आए हैं। हमको लगता है हम इतने तो पतित नहीं है भाई। यदि नहीं लगता है तो वो जो पतित लोग जो ले लिए हैं उतना तो हमको लेना चाहिए। बहुत ही थोड़े समय में ही वो 4 नियम का पालन करने लग गए, 16 माला का जप करने लग गए, वैष्णव तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, धोती कुर्ता साड़ी पहन के घूम रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में साड़ी पहनना मतलब मालूम ही नहीं था। हम लोग को लगता था बेडशीट लपेट के घूम रहे लोग, धोती मतलब क्या है, वाइट, वो भी वाइट बेडशीट कोई पहनता है। तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा से वो सब समझ गए। जब श्री प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, जब जलदूत से, तो वहां पहुंच के जब उन्होंने पूरा बॉस्टन हार्बर देखा और वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, बड़े बड़े इमारतें देखी, तो उसको देख के उनको लगा कि अरे यहाँ के लोग कितने पतित लोग हैं। यदि कोई यहाँ से वेस्टर्न अमेरिका जाएगा उसको कैसा लगेगा? उसको लगेगा अरे यार मेरा ड्रीम फुलफिल हो गया, तो कब से सोच रहा था कि अमेरिका जाना है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी वो दृष्टि से अमेरिका नहीं गए। श्रील प्रभुपाद जी केवल ये देखे कि ये लोग कितने दुखी हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत एकदम अच्छा प्रोग्राम हो गया है अमेरिका में, और प्रोग्राम के बाद वापस आ रहे थे अपने मंदिर में, तो गाड़ी में जा रहे हैं। तो गाड़ी में जा रहे हैं तो पीछे 2-3 भक्त बैठे हैं और आगे श्रील प्रभुपाद जी बैठे हैं। तो भक्तों ने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं कार, और उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो वो लोग कंफ्यूज हो गए, सब कुछ तो अच्छा हो गया, तो क्यों प्रभुपाद दुखी हैं? तो प्रभुपाद बड़ी बड़ी इमारतों को देख के बोलते हैं हमें इन लोगों को बचाना चाहिए। तभी कौन ऐसा सोच सकता है हमें इन लोगों को बचाना चाहिए? अरे यार तो मजा कर रहे हैं लोग लाइफ में, इतना सब कुछ तो अच्छा है। नहीं, ये समझ नहीं रहे हैं कि ये जो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं उनका उसका नतीजा क्या होने वाला है। जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जितना आप इंद्र तृप्ति करेंगे उतना दुख आएगा। यही संस्पर्श जहाँ होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम समझ गए हैं, नहीं तो पहले तो
इंद्र तृप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। एक बार एक डिवोटी प्रभुपाद जी के साथ बैठा था अमेरिका में। अमेरिकन नया नया यंग बच्चा लड़का था, ज्वाइन कर लिया इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी के साथ एक बार एयरपोर्ट में बैठा है, तो वहां से एक नवयुवती इधर से पास हुई, तो उसके पिछले वाली आदत तो देखने लग गया, तो इधर से उधर तक देख रहा है। फिर उसको याद आया मैं तो प्रभुपाद के साथ बैठा, तो गलती किया तो देखते हैं ना क्या करते हैं, किसने देखा तो नहीं, तो देखा प्रभुपाद की तरफ, देख तो नहीं रहे मेरे को, और प्रभुपाद उसको ही देख रहे थे। तो बेचारा शर्मा गया। फिर प्रभुपाद बोलते हैं सुंदर है ना वो, तो बेचारा और शर्मा गया। प्रभुपाद बोले यदि भौतिक प्रकृति कितनी सुंदर है तो उसको बनाने वाले कितने सुंदर होंगे, उसके ऊपर ध्यान करना हमको सीखना है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नहीं तो इस संसार में हम लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों से यही कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही। कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्ण रूपा त्वेदं कलेवरमशेष रुजां विरोहा निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलमयि शमयन् दुरामयि। प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे संसार में सुख कहाँ है। यदि आप कहीं जाने के लिए प्लानिंग करते हैं, जैसे अभी कोई छुट्टी में हिल स्टेशन जाना है, तो कौन से स्टेज पे सबसे ज्यादा मजा आता है? जब प्लानिंग करते हैं तब। प्लानिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा मजा आता है ना, यहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे, इधर देखेंगे, इधर ये खाएंगे, वो करेंगे। लेकिन जब एक्चुअली जाते हैं वहां पे, तो जैसा सोचा था उतना मजा नहीं आता है। तो यदि आपको बोले कि आज फीस्ट में पनीर, पूरी, गुलाब जामुन, छोले और 4 प्रकार का सब्जी ये सब है, तो मन में मालूम है नहीं है, फिर भी सुन के क्या लगता है क्या? वो हो भी सकता है, पता नहीं क्या है, सुन के ही लगता है हाँ अच्छा है, अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है ना। तो प्रहलाद बोलते हैं संसार में जो भी है ना वो सब श्रुति सुख है, सुन के ही अच्छा लगता है, एक्चुअल होता नहीं है। वो मृग तृष्णा के समान है, जितना अरे उधर पानी है, जितना पास जाएंगे और दूर चला जाता है। मृग तृष्णि रूपा, मृग तृष्णि रूप है वो। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको समझ गया है कि ये सब मृग तृष्णा नहीं तो हम वो उसी मृग तृष्णा के पीछे भागते जा रहे हैं। जब बचपन में थे तब लगता था बस बड़े हो जाए, स्कूल में हाफ पैंट पहन के घूमते थे तो लगता था फुल पैंट पहन के घुमाना तो अच्छा है, और फुल पैंट पहन लिया तो कॉलेज में जाएंगे ना एक बार ड्रेस से झंझट नहीं कुछ, और फिर कॉलेज में आ गए तो एक बार बस डिग्री हो जाए बस, फिर तो टेंशन ही नहीं। उसके बाद बस एक बार शादी हो जाए बस, फिर तो लाइफ इज फन। और शादी होने के बाद फिर अगला मैच शुरू होता है, फिर पता चलता, फिर लगता बस बच्चे हो जाए बस, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है। और ये कबीर आजकल लोग टी शर्ट में पहन के घूमते हैं ना, अपना टाइम आएगा। जब 18 साल के थे तभी भी लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के हुए तभी भी लगता था अपना टाइम आएगा, 50 साल के हुए तभी भी उम्मीद बरकरार थी, बच्चे बड़े हो गए लेकिन कोई बात नहीं अपना टाइम आएगा। 60 साल के हुए, एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों ने बोला तेरा टाइम इनके रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया। वही है लाइफ बाबा, हम लोग को समझ नहीं रहा है, कभी से अपना टाइम आएगा के पीछे ही पड़े हैं सब लोग। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताएं अपना टाइम इस संसार में आ ही नहीं सकता है। ये संसार में केवल दुख ही दुख दिए हैं भगवान, दुखालय बोले ना, दुखालयम अशाश्वतम है। तो इसीलिए सुख है, लेकिन सुख के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएगा सुख। हमें किसके लिए प्रयास करना है? भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास करना है। वही श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं। इतना मेहनत करके क्यों गए हम? 70 साल की उम्र में कोई अता पता नहीं है कहाँ पे जाएंगे, खाने के लिए मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा,
एक जगह रह रहे थे वो, और वहां पे उनके साथ जो जिसके साथ रहे थे वो भी ड्रग एडिक्ट था पूरा। रात को 12 बजे वो उठ के प्रभुपाद को मारने के लिए भागा। तो श्रील प्रभुपाद जी सब छोड़ के आधी रात में सड़क पे आ गए, कुछ मालूम नहीं है कहाँ भागना, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, किसके लिए किए हैं सब, ताकि हम लोग समझ पाए कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसीलिए जो भी हमें यहाँ पे मिला है उसको हम प्रयास करेंगे उतारने का अपने जीवन में, तो हम भी आनंद का अनुभव कर पाएंगे। और ये बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, केवल आप हरे कृष्णा मंत्र का जप करिए और भगवत गीता भागवतम पढ़िए, भक्तों के संग में रहिए और देखिए अपने जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। जो यहाँ पे जप नहीं कर रहे हैं वो बस 4 माला रोज करने का प्रयास करिए, 6 महीने के बाद आके बोलिए कुछ नहीं हुआ प्रभु जी, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये चैलेंज है। 4 माला रोज करिए और 6 महीने के बाद बोलिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इससे, तो फिर आपको कोई फोन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं किसी के साथ। जो भी इसको अपने जीवन में उतारता है वो सच में आके बोलता है प्रभु जी सच में ये सबसे अच्छा चीज मुझे मिल गया है, नहीं तो मैं भी क्या कर रहा होता कुछ मालूम नहीं। तो इसलिए आज के दिन हमें श्रील प्रभुपाद जी को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हर एक को एक प्रॉमिस देना है श्रील प्रभुपाद जी को। आप अपना अपना कमिटमेंट आप चूज करिए। आप सोचिए कि मुझे आज के दिन प्रभुपाद जी को क्या कमिटमेंट देना है। इतना मेहनत किया ना प्रभुपाद जी, किसके लिए किए? हम सबके लिए। तो सब लोग अंत में प्रभुपाद जी के सामने आके कुछ कमिटमेंट करके जाइए। आज के दिन प्रभुपाद बहुत कृपालु हैं। प्रभुपाद हमेशा ही कृपालु हैं, लेकिन आज स्पेशल डे है। इस दिन पे हर एक जो भी यहाँ पे हैं कुछ कमिटमेंट करिए, इतना जप करूंगा, इतना भगवत गीता पढ़ूंगा और हर एक प्रोग्राम में एक अपने फ्रेंड को लेके आऊंगा। जो यहाँ पे है अगले प्रोग्राम में यहाँ से डबल होना चाहिए, छोटा पड़ना चाहिए रूम, ताकि और बड़ा जगह लगे। यही श्रील प्रभुपाद जी हम सबके लिए इस पृथ्वी पे लेके आए हैं और यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। सेई पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्वे प्रेमा भंडारे मुद्रा उघाड़िया, पांचे मिली लूटे प्रेम को रे आस्वादन, यत यत पिए तृष्णा बढ़े अनुक्षण। तो जो प्रेम भक्ति आज तक नहीं दिए कभी किसी को, वो चैतन्य महाप्रभु कलयुग के जीवों को देने के लिए आए हैं। हमारा तो कोई योग्यता है नहीं। आचार्य बताते हैं कि कलयुग के जो जीव है ना, वो ऐसे क्लास का ऐसा बच्चा है जो 4 बार फेल हो चुका है। एक MBBS का एक स्टोरी बोलता हूँ। एक बार एक फर्स्ट ईयर में एक लड़का था, 4 बार फेल हो चुका है 1 साल में, 4था ईयर चल रहा है। उसमें एक एनाटॉमी नाम का एक सब्जेक्ट रहता है, उसमें शरीर का जो भी है, जो विज्ञान होता है वो समझते हैं, शरीर शास्त्र। तो उसका एग्जाम आया, तो अभी 4थी बार वो एग्जाम दे रहा है। तो वो एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल एग्जामिनर होता है। तो वो इंटरनल जो है वो एक्सटर्नल को बोलता है कि सर इसको पास कर दो, बेचारा 4 साल से एक ही क्लास में है। तो एक्सटर्नल वाला बोलता है ठीक है, इसको मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दिया तो पास कर दूंगा। बोला ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग ऑर्गन रहता है, शरीर के अलग अलग अंग रहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना रहता है क्या है। तो वहाँ पे एक गर्भ था, वो यूट्रस। तो वो बोला उठाओ, बोला क्या है। तो वो लड़का बोलता है सर मालूम नहीं। तो वो बोलता है ठीक है मैं तेरे को एक हिंट देता हूँ, हिंट। तो वो भी मेल था, तो बोलता है तेरे बॉडी में नहीं है और मेरे बॉडी में नहीं, बोल। तो ऐसा सोच रहा है 2 मिनट सोचने के बाद बोलता है सर ब्रेन। तो टीचर बोलता है सर 50% सही बोल रहा है, इसके बॉडी में नहीं है। तो हमारा हाल वैसा ही है। हम लोग सतयुग में पास नहीं हुए, द्वापर त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, अभी कलयुग में आए हैं।
तो कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु कृपा करके बोल रहे हैं, भाई तू आ, तू बस बैठ क्लास में, मैं तेरा पेपर लिख देता हूँ, बस हाथ में माला पकड़ के माला कर ले, तेरे को पूरा सब आसन में खड़ा नहीं होना है, यज्ञ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खाली माला करना है बस। उसमें भी हम लोग बोलते हैं नहीं करूँगा, तो फिर क्या आशा है फिर? तो इसलिए आज के दिन हम सबको एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि जो भी हमें मिला है वो छोड़ेंगे नहीं कभी, और इसका प्रचार करेंगे। तो यही श्रील प्रभुपाद जी को आज के दिन में सबसे बड़ा पुष्पांजलि होगा, उससे श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न है? तो प्रश्न विचार है काही मनात आहे मोकळं नाही होत आहे. हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी को जो पैसा